एक ताजिर कहने लगे मुझे, जी इतना इतना कुछ हो गया, इतना अभी माल नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, बड़े परेशान है, मुझे सब दुआ करें। और साथ ही उसका कोई मुंशी होगा या कोई होते हैं जो होते हैं साथ लगाए मुलाजिमीन होते, उसने आके उसको डॉलर का रेट बताया कि वजीर डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, उसने फोन उठाया, फौरन उसने किसी को फोन किया कि भाई माल किधर रखा, अभी रखा हुआ है, कभी निकालना नहीं है, अभी निकालना नहीं है, जब रेट आ जाए ना उसके बाद निकालेंगे। जिसने खरीदा पुराने रेट पे था, क्योंकि अब डॉलर जब बढ़ा तो रेट बढ़ेगा ना, तो फिर मार्केट में माल क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ताकि जब नया रेट आएगा उस रेट के मुताबिक पुराना माल बेचेंगे। ये जखीरा अंदोजी है, सारे बाजार में हो रही है, तो बरकतें कहां से आएंगी। पेट्रोल महंगा हो गया, अभी पेट्रोल की महंगा होने का ऐलान करना था 12 बजे और पूरा दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। और मुझे तो समझ नहीं आती कि हम लोग कैसे हैं, लाइनों की लाइनें लग गई पेट्रोल पंप पर कि आज के रेट पे टैंकी फुल कराने। तो भाई टैंकी कितने दिन चलेगी कि आपको जब दोबारा करवानी पड़ेगी तो मुमकिन है आज 50 रुपए महंगा हुआ है, अगली बार 100 रुपए जब आप टैंकी भरवाने जाए तो 100 रुपए महंगा हुआ हो। ये होती है इंसान की अल्लाह की राज पर बेयकीनी। जब वो ये उसके दिल में ये बात नहीं होती कि मुझे अल्लाह चला रहा है, उसके दिल में ये बात होती है कि मुझे पैसा चला रहा है, मुझे ये दुकानें, ये माहौल चला रहा है, ये वजारतें, ये हुकूमतें चला रही हैं। जब किसी का यकीन ये होता है कि हमें अल्लाह खिलाते हैं, भाई अल्लाह पिलाते हैं, हमने सिर्फ दुनिया में अल्लाह के निजाम को फॉलो करना है, अल्लाह के अहकाम को हमने फॉलो करना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना है, उस इंसान को फिर टेंशन नहीं होती। इतनी टेंशन उसी को होती है, डिप्रेशन का शिकार वही लोग होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देखें, अभी आप मुझे ये कह रहे थे कि हालात खराब है, अभी आप मुझे ये कह रहे थे कि हम मोदी साहब दुआ करें। मैंने कहा मैं नहीं, इस वक्त जो सबसे नेक इंसान है ना दुनिया में, सबसे नेक इंसान है, अगर इस वक्त वो भी आपके लिए हाथ उठाकर दुआ करे, अल्लाह की कसम अल्लाह आपके हक में दुआ कबूल नहीं करे। ये कैसी बात कर दी। मैंने कहा भाई अपना अमल तो देखिए, इस जखीरा अंदोजी पर और इस बदउनवानी पर अल्लाह ने कौम शुएब का क्या हाल किया। इस बदउनवानी पर, इस बददियानती पर, इस खयानत पर अल्लाह ने एक पूरी की पूरी कौम को उजाड़ के रख दिया। ये तो हमें जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए महबूब अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खुदा की कसम, अगर मेरे नबी रातों को उठकर उन्होंने हमारे लिए खैर न मांगी होती, हमारा हाल उनसे बदतर हो जाता, हम उससे बदतर हालत में होते।